हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी को इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहना है और यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइज, इसी तरीके से आप सभी को स्टडी करते रहना है और लगातार अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए अपनी लाइफ में हार कभी मत माने, आप लगातार अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लगातार मेहनत करने वाले की कभी हार हुई नहीं है। क्योंकि हमें यदि मेहनत करते हैं तो हमें जीत तो मिलेगी, जीत नहीं तो सीख तो मिलेगी ही। इस सब में आपका नुकसान नहीं होता है। इसलिए आप सभी को लगातार मेहनत करना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना ही है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने आज के मोटिवेशनल थॉट की ओर। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया सो ठान लिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास। तो हम बता देते हैं कि आप सभी जानते होंगे कि हम किस तरीके से चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, जिससे हमारी तैयारी और भी बेहतर हो सके। इसलिए सबसे पहले हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद टेस्ट सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग यही रूटीन अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही स्पीड में चलेगी। आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको यदि आपने स्मार्ट वर्क में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया तो आप निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ पॉइंट वीक ही जाएंगे। और यदि आप लोगों ने कोई भी स्मार्ट पॉइंट लेकर चले तो आपकी सफलता बहुत ही जल्द और टारगेटेड स्टडी के साथ आगे बढ़ती है। आप सभी को गधों जैसा काम नहीं करना है, आपको वर्क करना है इंटेलिजेंट की तरह। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि लूज़र स्टडी करनी है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है और आगे मेहनत करते रहना है। तो चलिए, आज के हमारे चैप्टर का नेम है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। तो आज से हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा 30 डेज़ का। तो हमें 30 डेज़ में पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करना है। हमारी 30 डेज़ की स्टडी में हमारा प्लान रहेगा कि 30 डेज़ में ही हमें नोट्स भी कंप्लीट करने हैं और अपने टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। तो इससे हमारी डायरेक्ट जो भी स्टडी होती है तो हमें डायरेक्ट एनालिसिस हो जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन हमें तैयार करने चाहिए। तो चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। हमारे आज के टॉपिक का नेम है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कंकाल एवं मांसपेशियाँ। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंकाल एवं मांसपेशियाँ। सबसे पहले हम नोट्स कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद सॉल्व करेंगे हम टेस्ट। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल। ठीक है, तो बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। ये बाह्य कंकाल कहलाते हैं। जैसे बाल, रोम, नाखून होते हैं, ये बाह्य कंकाल होते हैं। नेक्स्ट, अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतरी व अस्थि पंजर आता है। अतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अक्षीय भाग में 80 जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 हाइओइड सहित होती हैं। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात
कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं तथा शेष 6 मध्य कणों में कर्ण अस्थियां होती हैं। हाइयोइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। मनुष्य का कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी 26, शिशुओं में 33 छोटी छोटी हड्डियां की बनी होती हैं जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है जो गर्दन को साधे रहता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संबद्ध रहती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती हैं जिनमें फेफड़े, हृदय तथा अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सब के सम्मिलित कार्य के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का लगभग भार जल से बना है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 7 से 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस हैं। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम तथा 1% फॉस्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कैल्शियम फॉस्फेट है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कैल्शियम फॉस्फेट है। नेक्स्ट है शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट है लिगामेंट। वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट कहलाता है। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट नाखून। वह कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा केराटिन के बने होते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। नाखून को तोड़ने पर दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, इसलिए दर्द नहीं होता है इनको काटने पर। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ पर हमने देखा कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्वंती होते हैं। क्या हुआ है? मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्वंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत
जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक। उन्हीं को प्राचवर्णक बोलते हैं, उन्हें ही अग्रचवर्णक बोलते हैं। नेक्स्ट है चवर्णक। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, चारों हैं कृंतक, रदनक, प्राचवर्णक, चवर्णक। तो मनुष्य का दंत सूत्र है, मनुष्य का दंत सूत्र ये है। हम आपको दिखा देते हैं कि आप किस तरीके से देख सकते हैं कि आपके दांत किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पर हम पहले नंबर आपका मुंह बना लेते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका मुंह, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में, सबसे पहले हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो जो आई वाला फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके 2 दांत दिखाई देते हैं, ये दोनों दांत। तो ये दोनों दांत आपके आई होते हैं, जिनको कृंतक बोलते हैं। नेक्स्ट है सी। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर एक नुकीला दांत होता है, चारों ओर पाया जाता है, ये सी है, तो इसको बोलते हैं रदनक। नेक्स्ट इसके बाद आप देख लेते हैं कि आपको 2 दांत और दिखाई देंगे, ना तो वो आपकी डांड कहलाते हैं, ना ही नॉर्मल दांत होते हैं। तो यहाँ पर 2 दांत और रहते हैं, जिनको बोलते हैं प्राचवर्णक, जो खाने को चबाने का काम भी करते हैं और उनको काटने का काम भी करते हैं। तो ये है प्राचवर्णक। और लास्ट में आपके जो 3 दांत होते हैं, जिनको हम डांड बोलते हैं, वो क्या होते हैं? चवर्णक। वो खाने को चबाने का काम करते हैं। तो लास्ट में 3 दांत होते हैं, वो चवर्णक होते हैं। तो ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है। यह दांत के शिखर पर सबसे अधिक कठोर, मतलब सर्वाधिक कठोर, सबसे सफ़ेद एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाए रखने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। स्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला तथा स्कैपुला क्रमशः उरोस्थी, जत्रुक या हंसली, जानुफलक तथा स्कंद फलक से संबंधित अस्थियां हैं। नेक्स्ट अब हम टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख लेते हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन के आंसर शो हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से आंसर का एनालिसिस कर सकें। तो ऐसे में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप का है, और आप आगे आने वाले क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन और प्रिपेयर करके रखने हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, किससे बना है? ऑप्शन नंबर डी, जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है? जल का। यह क्वेश्चन उत्तराखंड UDA LDA 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का लगभग कितना 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल होता है।
यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत है लगभग कितना? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65%। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में होता है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लगभग 70% पानी। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन 65% है, जिसके बाद क्रमशः कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% एवं फॉस्फोरस 1% का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, वयस्क मानव में होती हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 206 अस्थियां। वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों में माध्यम ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में माध्यम ओशीन नामक प्रोटीन पाया जाता है तथा इनमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 206। आरएएस आरटीएस 1997 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बीपीएससी 1996 का क्वेश्चन है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः कंकाल तंत्र के 2 बृहद भाग अक्षीय तथा उपांगीय कंकाल में बटी होती हैं। अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज। राइट ऑप्शन है स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। यूपी लोअर 2008 में और यूपी यूडीए एलडीए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर
है जो जांघ में पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कान में। यूपी लोअर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 28 हड्डियां मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं। कितनी? 8 हड्डियों से हमारा खोल बना होता है, मतलब कपाल बना होता है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं। तो चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? 14 हड्डियों से बना होता है। शेष 6 मध्य कर्ण में कर्ण अस्थियां होती हैं, जो कि सुनने की में सहायक होती हैं, जो सुनने के लिए होती हैं। हायोइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है। हायोइड नामक हड्डी मैंडिबल और कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मीन्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़े होते हैं। एमपीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। कितनी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी, जो कि हमारे फेफड़े दिखते हैं आपको, उसी की जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रही होंगी। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थि के से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संगिद्ध रहती है। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती हैं। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती हैं, जिनमें से फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठोस होती हैं, क्योंकि उन्हें वजन भी तो उठाना होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठोस होती हैं। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती हैं। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ, जंघा या पाया तथा पैर में बटी होती हैं। जांघ में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी होती है। फीमर सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। कौन सी? फीमर। जंघा में टिबिया, फिबुला नामक 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया और फिबुला। जबकि पैर में 3 भाग गुल्फ, तलवा, पदांगुलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2001 में, यूपी, यूडीए
LDA 2002 में, उत्तराखंड PCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, लेकिन जो PCS के होते हैं वो यहाँ पर बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम के यहाँ पर नेम दिए जाते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी नॉर्मली मत लेना, आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को कवर करना है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, शल्य की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्ति को सुधारना, ठीक है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्यस्थ एलाटेक्स ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। प्रत्यस्थ और ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्नायु, जिनको लिगामेंट कहते हैं। हिंदी में स्नायु और इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2008 का क्वेश्चन है। लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़ का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, किसकी बनी रहती हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन यूपी PCS मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। भोजनोपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरल बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव्य है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का pH मान 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। लार का pH मान 7 से कम होता है, इसलिए यह अम्लीय होता है। दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए इनको दर्द नहीं होता है। और ये क्वेश्चन MP PCS 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा क्रेटिन्स से बने होते हैं तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अस्थि तथा दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है अस्थियों और दांत के निर्माण में। ये क्वेश्चन यूपी PCS मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैल्शियम और फॉस्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दंतों
के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन। और यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत के निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। हमारे 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक और चवर्णक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दंत वलक। दंत वलक आपका सबसे मजबूत पार्ट है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वलक इनेमल है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े में। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो यहाँ पर हम पहले मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर उरोस्थी स्टर्नम, जत्रुक, क्लेविकल, जानुफलक, पैटेला, स्कंद फलक, स्कैपुला। तो यहाँ पर बनेगा 4, 1, 2, 3, 41, 23 मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 4, 1, 2, 3। ये क्वेश्चन IAS 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुमेलित क्रम में इस प्रकार है: उरोस्थी स्टर्नम, जत्रुक, क्लेविकल, जानुफलक, पैटेला, स्कंद फलक, स्कैपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी हम पहले मैच कर लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, कॉलर बोन, वही क्वेश्चन तो है, क्लेविकल, नी कैप, पैटेला, शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला। नेक्स्ट
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4123। RTS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है और टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह बनी रहिए आप हमारे चैनल पर, और आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।